हम 4.2 का प्रश्न क्रमांक 5 देख रहे हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 में कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, बात समझ में आई? क्या बोला उसने? एक समकोण त्रिभुज। तो हमें ये पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज हम उसे कहते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये क्या हो गया हमारा समकोण। ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, इसका ये जो कर्ण है वो हमें दिया गया है। कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। क्या कर्ण कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। उसने कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर मैं इसका आधार 1 सेंटीमीटर का मान लूं तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात समझ में आ गई? कि उसने बोला है ना इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मैंने इसकी ऊंचाई में से 1 में से -7 कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो गई इसकी ऊंचाई। ये चीज समझ में आ गई? तो हम अब हल कर रहे हैं। करें हल में क्या? माना कि त्रिभुज का आधार बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है? उसका आधार कितना है? 1 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज की ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी? वो 1 माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? कि उसने बोला है कि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार कितना है? 1, तो 1 में से 7 कम कर दो तो क्या हो जाएगी? त्रिभुज की ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक है, और हमें दिया है, क्या दिया है? दिया है त्रिभुज का कर्ण कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों चीज हमने लिख ली। ठीक, अब हम एक बात जानते हैं। क्या हम लिखेंगे? हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? हम जानते हैं क्या? कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। हम जानते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब क्या हो गया हमारा? ये ऊंचाई की लंबाई दिखाई दे रही है। ठीक है, आधार दिखाई रहा है हमारा, तो हमारा इसका लंब कितना हो जाएगा? 1 माइनस 7 का स्क्वायर। आधार कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर, और कर्ण कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ठीक, अब यहाँ पे x माइनस 7 है, मतलब हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? कौन सा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला हमें यहाँ साइड में लिखना होगा और हमें याद करना होगा। ठीक है, अब a की जगह पे 1 से और b की जगह पे 7 है, तो हम इसको खोल लें। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2, a मतलब 1 और b मतलब 7। ठीक, ये हमारा प्लस का x स्क्वायर, इसको ऐसा ही रहने दो, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। x स्क्वायर एक ये है और एक ये है, तो कितने हो जाएंगे? 2x स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ये -2 और 7 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? -14 और x ये हमारा। इस 169 को इधर लेकर आओगे तो प्लस का है तो कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? किसी को प्रॉब्लम नहीं? अब इस 2x स्क्वायर को तो यही रहने दो, ये -14x को भी ऐसा ही रहने दो। ये -169 है और ये प्लस का 49 है, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा और 169 से 49 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 120 बचेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई?
इस समीकरण से क्या मैं ये 2 कॉमन ले सकता हूं? अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 60 बराबर 0। ठीक, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अगर समझ में आ गया तो मैं ऊपर से थोड़ा साफ कर लूं इसको। ओके, सभी ने नोट कर लिया ना? ठीक है, ठीक। अब इस 2 को अगर मैं 0 के बटे में लेके जाता हूं और 0 को 2 से भाग दूंगा तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर ये 2 0 के बटे में जाएगा और 0 को 2 से भाग करोगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बीच वाली संख्या को मैं तोड़ता हूं। कैसे? कि अगर मैं इसको तोड़ूं तो मुझे जोड़ने पे क्या मिलना चाहिए, माइनस का 7x मिलना चाहिए, और अगर मैं गुणा करूं तो मुझे माइनस 60 मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्या मैं इसको माइनस 12x और प्लस का 5x लिख सकता हूं? ठीक, माइनस 12x से अगर प्लस 5x माइनस करोगे तो माइनस 7x बचेगा, और माइनस 12 का प्लस 5 में गुणा करोगे तो माइनस का 60 मिलेगा। ठीक है, जो बचा हुआ है हम उसको वैसा ही लिख लेते हैं। लिखा, इन 2 संख्याओं से जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, इन 2 से जो कॉमन आ रहा है वो ले लो। तो यहां से तो x आएगा, x आएगा तो x माइनस 12 बचेगा। यहां से प्लस 5 आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 12 बचेगा और बराबर 0। इन दोनों में x माइनस 12 समान है तो इसको बाहर निकाल दो, कॉमन निकाल ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों के 0 के बराबर रख लो, बीच में या लिखो x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, हमें तो x का मान चाहिए तो ये माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और यहां से x का मान निकालेंगे तो ये प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चूंकि अब हम बात कर रहे हैं चूंकि, क्यों, आधार क्या नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, आधार ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसलिए त्रिभुज का आधार बराबर x बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यही मानी थी हमने, तो x मतलब 12 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर। कोई दिक्कत नहीं? ओके।